सीरिया, तुर्की और ईरान को दरकिनार करते हुए एक हफ्ते में दूसरी बार पुतिन ने नेतन्याहू को फोन लगाया है। पुतिन के इस कदम से मध्य पूर्व में हड़कंप मचा हुआ है। एक तरफ गाजा और सीरिया को लेकर अमेरिका और इजरायल के बीच मतभेद सामने आ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ पुतिन का एक हफ्ते में दूसरी बार फोन करना कई सवाल खड़े करता है। पुतिन ने नेतन्याहू को लगाया फोन। गाजा सीरिया पर इजराइल के प्लान का समर्थन। नेतन्याहू के नजदीक क्यों आना चाहते हैं पुतिन? इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने फोन पर बातचीत की है। ये हाल के दिनों में दोनों नेताओं के बीच दूसरी फोन कॉल है। हालांकि अभी ये साफ नहीं है कि वार्ता में किन मुद्दों पर चर्चा हुई है, लेकिन माना जा रहा है कि गाजा में इजरायली प्लान और सीरिया में अल शरा सरकार को लेकर दोनों नेताओं के बीच लंबी बातचीत हुई है। गाजा पर इजरायल के समर्थन में आया रूस। मध्य पूर्व में जारी तनाव और गाजा में राहत सामग्री को लेकर इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से फोन पर बात की है। इजरायल के पीएम ऑफिस ने इसकी जानकारी दी है, जबकि क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने पुतिन और नेतन्याहू के बीच हुई बातचीत की पुष्टि की है। दरअसल तमाम प्रयासों के बीच हमास और इजरायल के बीच युद्ध विराम नहीं हुआ। इससे बंधकों की रिहाई खटाई में पड़ गई है, जिसको लेकर नेतन्याहू गुस्से में है। ऊपर से इजरायल पर गाजा वासियों को राहत सामग्री देने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। इस राहत सामग्री के पीछे अमेरिका का हाथ है। इजरायल इससे खुश नहीं है। माना जा रहा है कि इसकी वजह है कि रूस ने नेतन्याहू के ग्रेटर इजरायल के फैसले का स्वागत किया है। ट्रंप की बिगड़ती साख, पुतिन को लीडर बनने की चाह। यूक्रेन को लेकर ट्रंप और पुतिन आमने सामने है। ट्रंप के अल्टीमेटम से दुनिया महायुद्ध के मुहाने पर आ खड़ी हुई है, लेकिन दुनिया भर में ट्रंप की हो रही किरकिरी का लाभ पुतिन उठाना चाहते हैं। पुतिन एक नेता के रूप में अपने आप को रखने लगे हैं। यही वजह है कि एक लीडर की भांति गंभीर होकर पुतिन ने नेतन्याहू को फोन लगाया है। पुतिन इजरायल को अपने खेमे में लाने की कोशिश में लगे हैं। इसकी 3 वजह हैं। पहली वजह है सीरिया की अल शरा सरकार से रूस की दूरी, क्योंकि सीरिया के पूर्व राष्ट्रपति अल बस रूस में शरण लिए हुए हैं। दूसरी वजह है गाजा में हमास की जिद और आतंक की साजिश, जिससे चेचनिया में रूस को भी 2-4 होना पड़ता है। तीसरी वजह है यूक्रेन युद्ध, जिसमें रूस इजरायल का समर्थन चाहता है। अब सवाल उठता है कि पुतिन और नेतन्याहू की बातचीत को एक्सपर्ट कैसे देखते हैं और दोनों नेताओं के बीच किस मुद्दे पर बात हुई है, सुनिए। अमेरिका ने, कई पश्चिमी देशों ने बार बार कहा है कि युद्ध अब बहुत लंबा चल चुका है और इसे खत्म होना होगा। और पिछले कुछ महीनों में राष्ट्रपति पुतिन भी कई बयान दे चुके हैं, जिसमें उन्होंने बोला है कि अब युद्ध खत्म होना चाहिए और मध्य पूर्व में शांति की प्रक्रिया शुरू होनी चाहिए। ये जो टेलीफोन कॉल दोनों नेताओं के बीच हुई है, ये एक साफ दृश्य दिखाती है कि आने वाले समय में इजरायल और हमास का जंग जल्द खत्म होगा और मध्य पूर्व में फिर शांति बहाल होगी। पुतिन नेतन्याहू के फोन पर बात करने की एक वजह सीरिया भी मानी जा रही है। बताया जा रहा है कि सीरिया में अमेरिका, तुर्की और अल शरा सरकार एक पेज है, जबकि सीरिया का असली वारिस रूस में शरण लिए हुए हैं।